दोस्तों, प्रभु यीशु मसीह में आप सभी को जय मसीह की। और मैं रुपेश भारद्वाज डेली बाइबल न्यूज़ में आज 13 दिसंबर के शाम मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। और मैं आपको आज परमेश्वर के रहस्यमय और अद्भुत वचन के सफ़र में फिर से लेके जाऊंगा मेरे दोस्तों। और आज का वचन है यशायाह 39 उसका 7 हम पढ़ेंगे। यदि आपके पास बाइबल है तो ये वचन जरूर खोल लें, यशायाह उसका चैप्टर 39 और वर्स 7 को। और यहाँ कुछ इस प्रकार से लिखा है मेरे दोस्तों। मैं खोलने के लिए सिर्फ आपको इसलिए बोलता हूँ ताकि मैं जब वचन को समझाऊँ तो आपको वो वचन डिटेल में समझ आए। आप 39 का एक पद से पढ़ लीजिएगा, मैं 7 पद पढ़ रहा हूँ। जो पुत्र तेरे वंश में उत्पन्न हो उनमें से भी कई को वे बंधुआई में ले जाएंगे और वे खोजे बनकर बेबीलोन के राजभवन में रहेंगे। तो मेरे दोस्तों, ये यशायाह परमेश्वर का वचन है जो यशायाह भविष्यवक्ता को मिला था। तो आज का जो हेडिंग है मेरे दोस्तों, तुम्हारे बाप दादाओं के पाप तुम पर। कहने का मतलब ये है कुछ मुसीबतें जो है, बीमारी हो गया, तकलीफ हो गया और बहुत सारी मुसीबतें हैं जो आप खुद पाप करके अपने जीवन पे लेके आते हैं। मगर कुछ मुसीबतें ऐसी भी हैं जो आपके बाप दादाओं ने जो पाप किया है उसके वजह से आते हैं। उदाहरण मैं आपको बाइबल से ही बताऊंगा। यशायाह भविष्यवक्ता के विषय में हम सब जानते हैं, इसकी पूरी पुस्तक है बाइबल पे और ये बड़े भविष्यवक्ताओं में से एक थे। तो यशायाह भविष्यवक्ता जो था वो राजा हिजकिय्याह, उस समय वहाँ राजा था, राजा हिजकिय्याह का मरने का भविष्यवाणी उसने किया था। पर उसके मरने के भविष्यवाणी के बाद राजा हिजकिय्याह फूट फूट कर रो कर प्रार्थना करने लगा और उसकी प्रार्थना को परमेश्वर ने सुना। और सुनने के बाद राजा हिजकिय्याह के उम्र को परमेश्वर ने 15 वर्ष बढ़ा दिया। और 15 वर्ष बढ़ाने के बाद यशायाह भविष्यवक्ता वहाँ से चला गया इस बात को हिजकिय्याह को बताकर। और उन 15 सालों के बीच में ही कुछ अन्य देश से लोग आए थे, अन्य जाति के लोग थे और उन्होंने आए थे और उसको हिजकिय्याह ने अपने भवन का सारा सामान, तिजोरी, भवन का सब चीज़ दिखा दिया। और यही था राजा हिजकिय्याह का उस 15 साल में किया गया सबसे बड़ा पाप। फिर क्या? फिर परमेश्वर को गुस्सा आ गया और उसके बाद हिजकिय्याह ने पूछा कि तूने उनको क्या क्या दिखाया है। तो राजा यशायाह ने पूछा हिजकिय्याह को कि तूने उनको क्या क्या दिखाया। तो हिजकिय्याह ने कहा जो वस्तु है वो सब कुछ। फिर परमेश्वर ने गुस्से में ये वचन हिजकिय्याह के पास पहुंचा, जो पुत्र तेरे वंश में उत्पन्न हो उनमें से भी कई को वे बंधुआई में ले जाएंगे और वे खोजे बनकर बेबीलोन के राजभवन में रहेंगे। तो यही हिजकिय्याह राजा को जब ये श्राप मिला, उसके बाद इसके मरने के बाद वो कब्जा कर लिए वहाँ। और इसी के वंश में होने वाला जो था डैनियल, वो बंधुआई में चला गया। डैनियल के बारे में आप सब जानते हैं, डैनियल बंधुआई में चला गया। और बंधुआई में जाने के बाद डेनियल ने इसमें कोई पाप नहीं किया था। पाप किया था हिजकिय्याह ने, उसका भुगतान इसको करना पड़ा डैनियल को। उसने कोई पाप नहीं किया था, फिर भी गुलाम उसको बनाया गया। वो राजघराने में पैदा हुआ था और गुलाम की तरह चला गया। तो मेरे दोस्तों, ऐसा होता है, परमेश्वर ऐसा करता है कि बाप दादा के भी जो श्राप रहते हैं, उनको मिले श्राप को परमेश्वर कभी कभी उनके आगे की पीढ़ियों में ट्रांसफ़र कर देता है कि वो भुगतें उसको करके।
तो मेरे दोस्तों, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि डैनियल ने कोई पाप नहीं किया, वो कभी पाप नहीं किया। हाँ, परमेश्वर के आगे जब वो लिखा कि आज वे खोजे बनकर बेबीलोन के राजभवन में रहेंगे। और डैनियल के बारे में आप जानते हैं कि वह बाद में राजभवन में ही रहा। उसके विषय में जब आगे पढ़ेंगे हम, तो राजभवन में ही रहा। और उसके बावजूद भी वो जो परमेश्वर के हिसाब से जो खाना उचित अनुचित, वो सब चीज़ परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार ही करता रहा। उसने परमेश्वर की आज्ञा को नहीं टाला। तो मेरे दोस्तों, हमारे जीवन में भले हमारे बाप दादाओं के पाप हैं, श्राप आए हैं बाप दादाओं के, ऐसा नहीं है कि आपके जीवन में कोई परेशानी हुई, आप आगे नहीं बढ़ पा रहे, पकड़ लिए अपने बाप को जाके कि तेरे पाप की वजह से मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ, ये तकलीफ़ मेरे जीवन में आ रही है। ऐसा नहीं है। अगर आप अपने जीवन में आज्ञाकारी बने रहें और परमेश्वर से पश्चाताप करें, उनके लिए भी अपने लिए भी, तो हो सके परमेश्वर आपको माफ़ कर दे, वो श्राप आपके जीवन से ख़त्म कर दे। बस आपको आज्ञाकारी रहना है, आपको विश्वासी रहना है और परमेश्वर के प्रति वफादार रहना है। तो मेरे दोस्तों, आपको अपना संबंध परमेश्वर से मजबूत करना है, तभी आप इन श्रापों को तोड़ पाएंगे। और कई प्रकार के श्राप है बाइबल में। मैं धीरे धीरे आगे वो शेफर्ड मिनिस्ट्री वाला जो मेरा चैनल है उसमें मैं आपको बताऊंगा। और आज सुबह का जो सवाल है उसका जवाब आपको नेक्स्ट स्क्रीन में मिल जाएगा। मिलते हैं कल, तब तक के लिए आपसे अलविदा लेता हूँ। और रुपेश भारद्वाज आप सभी को कहता हूँ गुड नाइट और नमस्कार। तरह और भी हमारे भारत देश के लिए बड़े बड़े प्रोजेक्ट हैं, जिसके लिए यदि परमेश्वर पिता आपके मन को उभारता है तो आप अपनी आर्थिक सहायता राशि दे सकते हैं। आप डायरेक्ट हमारे बैंक अकाउंट में डाल सकते हैं और UPI के जरिए भी आप अपनी मदद राशि डाल सकते हैं। नीचे दिए गए QR कोड को स्कैन करके, अन्यथा डिस्क्रिप्शन में दिए वेबसाइट के लिंक को क्लिक करके भी आप अपनी मदद राशि दे सकते हैं। धन्यवाद।